और ये श्रीनाथ जी की गुण गाथा ऐसी है जो अनंत है। अनेक अनेक चरित्र के द्वारा श्रीनाथ जी ने एक ही कार्य किया है और वो है भक्त के चित्त का निरोध। जो दशम स्कंद में प्रभु की जो प्रधान लीला है, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति निरोध है, और प्रभु अनेक प्रकार से जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे श्रीनाथ जी बाबा ऐसे हैं, वो आपको सुधारने नहीं बैठेंगे, वो आपको स्वीकारने खड़े हैं। तू जैसा है मेरी शरण में आ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अरे ऐसा कौन परमात्मा है? भारत के सभी मंदिरों को देख कर आओ, सभी स्वरूपों को देख लो, कौन द्वार पर खड़ा होकर आपको ऊंचा हाथ करके बुला रहा है? ये एकमात्र श्रीनाथ जी है। बाकी सब तो प्रतीक्षा करके खड़े हैं, बैठे हैं कि जीव मेरे लायक होगा फिर स्वीकारूंगा। हमारे श्रीनाथ जी आपको सुधारने में रस नहीं रखते, आपको स्वीकारने में रस रखते। और दशम स्कंद में महाप्रभु जी कारिका लिखते हैं, ये प्रमाणित बात। स्वभाव अन्यथा भावो न वै शक्य कथम चन अतस्त्रिविध जीवेषु त्रिविधा भगवत कृति। जीव अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, और इसलिए प्रभु जीव को बदलने के बजाय स्वयं जीव के अनुकूल लीला करते हैं। प्रभु स्वयं तामस लीला करते हैं, स्वयं राजस लीला करते हैं, स्वयं सात्विक लीला करते हैं। और जब तामस लीला करते हैं तो तामस भक्तों को यह होता है कि ये तो हमारा ठाकुर जी, उनके चित्त का निरोध होता है। राजस लीला करते हैं तो राजस भक्तों को यह होता है ना ना ये तो हमारा है, हमारे जैसा है। प्रभु भक्तों के प्रकृति के अनुकूल होकर लीला करने वाले, इसलिए दशम स्कंद में कहा बभूव प्राकृत शिशु। तो क्या ये प्राकृत है कि नहीं? भक्त की प्रकृति के अनुकूल होकर लीला करने वाला, ये स्वीकारने वाला भगवान है। आप जैसे हो, आप 84-52 में ही देखो ना, कोई क्रोधी थे, कोई लोभी थे, कोई द्वेषी थे, कोई कामी थे। कैसे कैसे जीव, जे जीव जाति होए कोई रे तेने तत्क्षण सर्वे सुख होई रे। जन श्री विठ्ठल नाथ विचारे रे तेने प्रगट पदार्थ चारे रे। कैसे कैसे जीव श्री जी के शरण में आए। श्री जी ने सबको स्वीकारा है। कल जो कथा का हम दर्शन कर रहे थे, अजब कोरीबाई का प्रसंग चल रहा था, जहां अभी हमारे श्रीनाथ जी बाबा विराजमान हैं। वहां अजब ने पटका पकड़ लिया श्रीनाथ जी बाबा का और कहा कि अब प्रभु यहीं विराजो। श्री जी ने कहा, अरे अजब तूने कहा मान लिया। पर श्री जी ने कही कि जब तक गुसाई जी भूतल पर हैं तब तक मैं ब्रज नहीं छोड़ूंगा। पर 125 वर्ष बाद मैं यहां पधारूंगा। श्री जी की इच्छा, भक्तों के मनोरथ। देखो प्रभु कब कौन सी लीला करें और उसके पीछे क्या कारण है, समझना कठिन है। और प्रभु की हर एक बात उसी समय पर समझ आ जाए जरूरी भी नहीं। हम लोगों के जीवन की दिक्कत ये होती है, जब कुछ भी घटना घटती है तब तुरंत उसके परिणाम में हम पहुंच जाते हैं। अरे भगवान ने ये गलत किया, अरे भगवान ने ये क्यों किया, ठाकुर जी ने ये क्यों किया। जहां तक भगवान की लीला समझ में न आए वहां तक कोई निर्णय पर मत पहुंचो। ये घटना क्यों घटी उसके कारण को आप जानते हो, और जहां तक कारण न मिले, महाप्रभु जी तो कहते हैं एक ही कारण है, तथैव तस्य लीलेति। ये सब उसकी लीला है। गीता जी में भगवान ने कहा, जन्म कर्म चमे दिव्यम। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं।
कई बार लोग कहते हैं कि कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता, भगवान को भी भोगना पड़ता है। बिल्कुल अशास्त्रोक्त बात है। भगवान को कभी भी कर्म भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान कभी कोई कर्म करते ही नहीं, वो केवल लीला करते हैं। स्पष्ट भगवान ने कहा, मेरे जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है, लौकिक नहीं है। अनायासे हर्षात् क्रियमाण चेष्टा स लीला, जिसका कोई हेतु न हो, प्रयोजन न हो, केवल आनंद की अभिव्यक्ति हो, वही लीला। અને ભગવાનની લીલામાં કોઈ કારણ નથી, એટલે ભગવાનની લીલાનું કર્મનું કોઈ ફળ નથી। કારણ હોય ત્યાં જ પરિણામ હોય। આપણા પ્રત્યેક કર્મનું કોઈ કારણ છે અને એટલા માટે એનું પરિણામ છે। प्रभु की लीलाएं दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अजब को रिबाई ने जब मांगा और श्री जी ने वचन दिया और आज विराज रहे, हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। वहां तो ब्रज में जतिपुरा में गिरिराज जी के ऊपर तो शिखरबद्ध मंदिर हुआ, ध्वजा शिखर आदि जो हम कलश आदि कहते हैं, और यहां चार चौक को मंदिर बनाए और आप विराजे वालो छप्पर तरी, ऊपर तो छप्पर है नलिया का। यहां शिखरबद्ध, जैसे शिखरबद्ध मंदिर की आज्ञा हुई जब निर्माण हो रहा था, पर यहां छप्पर पर विराजे। और हमारे यहां तो जो कलश की भावना है, ध्वजा की भावना है, सुदर्शन जी की भावना है। हम तो श्रीनाथ जी के गुणगान, मैंने पहले ही कहा, हम ऐतिहासिक इतिहास बहुत देखने के बजाय श्रीनाथ जी के महात्म्य और कथाओं पर विशेष भार रखेंगे। तो जैसे श्रीनाथ जी की भावना हमने देखी, श्रीनाथ जी के पीठिका की भावना हमने देखी, वैसे ही श्रीनाथ जी के मंदिर की भी भावना है, और वैसे ही श्रीनाथ जी के शिखर, ध्वजा, कलश और सुदर्शन जी की भी भावना है। अनेक अनेक भाव भावना हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। श्री हरिराय महाप्रभु जी की ऐसी कृपा हुई कि सब हमको अलौकिक दृष्टि प्रदान की हरिराय जी ने। तो जैसे जब निर्माण हो रहा था जतिपुरा में गिरिराज जी के ऊपर मंदिर का, और जब जब नक्शा बनाने गए और श्री जी की इच्छा से देवालय की रीत राखी हो और शिखरबद्ध मंदिर बना, भावना शिखर आदि की बताई गई। चार सिंह हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप है। दो कलश हैं या एक कलश है, वो भी फर्क है। वहां जो गिरिराज जी के ऊपर मंदिर है और यहां जो मंदिर है, एक जगह दो कलश है, एक जगह एक कलश है। तो दो कलश की भावना ये बताई कि एक में श्री महाप्रभु जी रूप बड़ा कलश है, छोटा कलश श्री गुसाई जी रूप है। इसमें वह भगवत रस भरा है इस कलश में, और इसकी रक्षा ये चारों सिंह करते हैं। और ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप है। महाप्रभु जी ने साधारण जीव के चार पुरुषार्थ और पुष्टि जीव के चार पुरुषार्थ दोनों का अंतर बताया। पुष्टि मार्गे हरिर दास्यम धर्म अर्थो हरिरेवहि कामो हरिर दिदृक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेत् ध्रुवम्। ये वैष्णव के चारों पुरुषार्थ बताए। धर्म क्या? तो कि भगवत सेवा वही धर्म। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्यक्वापि कदाचन। अर्थो हरिरेव ही, वैष्णव का अर्थ क्या है? धर्म ही ते पायो यह धन धर्म ही ते पायो। अर्थ रूप स्वयं परमात्मा है। कामो हरिर दिदृक्षैव। जब श्रीनाथ जी में आप आते हो तब ये चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने का आपको अवसर मिलता है। सबसे पहले यहां आओ तो केवल दर्शन के टाइम नहीं पूछो, आकर पूछो कि यहां कौन सी सेवा करने मिलेगी, यहां हमको कौन सी सेवा का लाभ मिलेगा। क्या फूलघर की सेवा, पानघर की सेवा? कई बार दर्शन में इतने हम मशगूल हो जाते हैं, दर्शन की बस एनी व्यवस्था में એટલા बिजी થઈ જઈએ છે કે શ્રીનાથજીને ઘણીવાર ભૂલી જઈએ છે, એટલા બધા એમાં અટવાઈ જઈએ છે। तो सबसे पहले यहां आओ तो अपना धर्म सिद्ध करो। और धर्म क्या है? तो कि सेवा धर्म है।
पूछो, जानो यहाँ कौन सी टहल करने मिलेगी। हम भेंट लिखवा कर अपना समर्पण करें वित्तजा का, ये तो श्रेष्ठ है ही, पर ये देह भी भगवत सेवा में विनियोग हो, उसका भी प्रयास करो। अनेक प्रकार की सेवाएं यहां उपलब्ध है, आप जब तपास करोगे तो आपको पता चले। धर्म अर्थ, अर्थो हरि रेव ही, प्रभु ही अर्थ रूप है यहां। मतलब यहां आकर प्रभु से कुछ मांगो मत, प्रभु को मांगो। हे श्रीनाथ जी बाबा, ऐसी कृपा करो, अभी तक मेरे माथे ठाकुर जी का स्वरूप सेवा में नहीं विराजता है, आपके दर्शन करने मात्र से प्रभु आप तो सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले हो, ऐसी कृपा करो कि आप भी कोई न कोई भगवत रूप धारण करके मेरे माथे विराज जाओ। अर्थो हरि रेव ही। और जो सेवा करता है ना, उससे ही पता चलता है कि दर्शन खुलने में देर क्यों हो रही है। बस મોડું થાય છે, મોડું થાય, પણ મોડું અંદર શું ચાલે છે એ બહાર આવનારને ખબર હોવી જોઈએ। ये कंफ्यूजन पैदा इसलिए होता है कि अंदर क्या चल रहा है वो बाहर वाले को पता नहीं होता है, इसलिए तो देर क्यों है। एक बार सखड़ी भोग की सेवा खुद घर में करके देखना, और मैं बताऊं ऐसे टाइम पे खोल के देखना तो पता चल जाएगा। हम खुद जहां तक सेवा नहीं करेंगे वहां तक हमको पता, फिर जो सेवा करोगे ना तो आपको ही पता है ना। भले श्रीनाथ जी बाबा आरोपते मेरे कारण उनको जल्दी मत करा, फिर तो वैष्णव को ये भाव होगा। खुद सेवा करो एक बार सखड़ी भोग धर के घर में, जा हाथ से बनाकर, फिर बताओ, फिर मैं यूं कहूं कि 10:30 बजे रात भोग सरी जाने चाहिए। और उसमें भी श्री जी जैसा नेक भोग हो, एक दिन रसोई करोगे तो सांझ को रात भोग खोल पाओगे। तो बाहर खड़े खड़े अपेक्षाएं रखना, बातें करना सरल होता है, पर दर्शन करने आने वाले के हृदय में तत्सुख का भाव है कि नहीं, ये महत्व की बात है। कहीं हमारे कारण हम श्री जी को तो जल्दी नहीं करा रहे, हाँ, या तो प्रयास सतत रहता ही है कि लोगों को लाभ मिले, ये दृष्टिकोण तो है ही। घણા ને એમ થાય કે બસ જાણે અંદર કંઈ જ નથી, બસ આ ખાલી મોડું થાય છે। अंदर कितनी प्रकार की सेवाएं होती है, कैसा क्रम होता है श्री जी का। अरे कदाच ना हो ने तो श्रीनाथ जी ने सेवा क्रम की पुस्तक वांची जो तो खबर पड़ी जैसे। तो जब भी कहीं भी दर्शन करने जाओ, एक मन में हमेशा विचार के जाओ, आप वहां जाओ तो आपके कारण प्रभु को श्रम न पड़े, प्रभु को जल्दी करना न पड़े। बाकी तो આપણે તો આરતી માં ગઈ, આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરી અને ઘન ઘન ઘંટ વાગીને શ્રીનાથજી જાગ્યા, પેલું કહે છે ઉતાવળે ઉતાવળે પ્રભુ को जल्दी करा देते। घंट वाग्या, श्रीनाथ जाग्या, उतावળ કરી। કારણ શ્રીનાથજી વૈષ્ણવને ઓળખે છે કે આનામાં ધૈર્ય નથી, મારે ઉતાવળ કરવી પડે, આ રાહ જુએ એમ નથી। मूल बात, आने वाले को अंदर का क्रम पता होना चाहिए। ये अष्टयाम की भावना क्या है, नेक भोग क्या है, अजकी की सामग्री क्या होती है, किस प्रकार से राजभोग श्रृंगार आदि क्रम होते हैं, ये सब जब बाहर आने वाले को पता चलेगा तब वो कभी जले। तो अर्थो हरि रेव ही, अर्थ रूप हमारे स्वयं ठाकुर जी हैं। कामो हरिद द्रक्षैव, काम पुरुषार्थ सिद्ध होता है। यो होए यहां रहे वहां तक एक भी श्रीनाथ जी की झांकी छोड़े नहीं, जल्दी जल्दी उठकर। बाकी तो घरे होए तो 8 वागे हलावी लावी उठाड़વું પડે, पर श्रीनाथ जी नो ज्યાં બી વાગે અને એવા વહેલા વહેલા ઉતાવળ કરીને વૈષ્ણવ જાગી જાય। અમારા શ્રીનાથજી બાબા જાગી ગયા। प्रात समय उठी के ब्रज बाला, गावत मंगल गीत रसाला, कर श्रृंगार मथनिया धोवे, अपनो अपनो दयो बिलोवे, कछुक मनोरथ के पकवान, थार संजोवती सुंदर बान। ठाकुर जी जागे उससे पहले तो ब्रजभक्त जाग जाते, और मन में होए श्रीनाथ जी की मंगला करे। मंगल आरती गोपाल मंगलम, मंगलम ब्रजभूमि मंगलम, मंगलमिह श्री नंद यशोदा।
प्रभु तो मंगल रूप है ही, पर प्रभु का जो समग्र लीला परिकर है वह भी मंगल रूप है।